नाजरीन, ड्रामा सीरियल फासिक अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। अनीका की अहमियत मताहिर की नज़र में कम होती जा रही है, जिसका एहसास अनीका को शिद्दत से है। इधर अनीका अपनी माँ से मिलने आ जाती है। सुल्ताना अनीका को देखकर बहुत खुश होती है। अनीका, कैसी हो तुम? बस अम्मी बोर हो रही थी। मताहिर को तो मेरी फिक्र ही नहीं है, ऊपर से फुफो और मताहिर ने तो मुझे अजलान की आया बनाकर रख दिया है। सारी रात सोने नहीं देता। बस अम्मी, अब मुझसे नहीं होता। फातिमा से अजलान को लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अनीका, तुम हो ही बड़ी जल्दबाज। तुमने मताहिर से शादी करने में बहुत जल्दी की है। आज तुम उमैर से शादी कर लेती तो ऐश कर रही होती, मगर तुमने क्या कर दिया। अनीका, साइमा के होते हुए तुम कभी भी उस घर में खुश नहीं रह सकती। अनीका, अम्मी, मैं आपके पास सुकून की तलाश में आई हूँ, मगर आपने मुझे ताने देने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, छोड़ें सारी बातें। आपने फातिमा का क्या किया? क्या उमैर अब भी फातिमा से शादी करना चाहता है? हाँ, इस उमैर के बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है, जो शादीशुदा एक बच्चे की माँ तलाक याफ्ता से शादी करने के लिए मरा जा रहा है। फिर अम्मी, आप क्या कर रही हैं? अनीका, मेरी जान, मैंने फातिमा को भाभी जान की नज़रों में गिराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तुम देखती जाओ मैं फातिमा को इस घर से निकालती कैसे हूँ। अनीका को मताहिर को यूं नज़रअंदाज करना अच्छा नहीं लगता। अब उसको अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। काश मैं मताहिर से शादी करने में गलती ना करती। अम्मी बिल्कुल सही कह रही है। अनीका को अचानक से उमैर नजर आ जाता है और अनीका की उमैर से पुरानी मोहब्बत भी जागने लगती है। अनीका उमैर को कहती है, कैसे हो उमैर तुम? उमैर कहता है, मैं ठीक हूँ अनीका। उमैर आगे बढ़ता है। अनीका उमैर से कहती है कि उमैर, ऐसी भी कैसी बेरुखी, एक नज़र मुझ पर भी डाल लो। आखिर मैं कज़न भी हूँ और हम माजी में बहुत अच्छे दोस्त भी रह चुके हैं। सच पूछो तो उमैर, वो दिन कितने अच्छे थे जब तुम मुझे कितना चाहते थे। पता नहीं हमारी दोस्ती को किसकी नज़र लग गई। तुम अगर चाहो तो मैं एक बार फिर तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाने को तैयार हूँ। उमैर अनीका को कहता है कि अनीका, खैरियत है? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, या तुम्हारा दिल मताहिर से भी भर गया है, या फिर मताहिर ने भी तुमको अपने गले से उतार फेंकने का प्रोग्राम तो नहीं बना लिया? वैसे मेरा एक तुम्हें दोस्ताना मशवरा है कि इस घटिया शख्स पर नज़र रखो, वो कहीं किसी से इश्क तो नहीं लड़ा रहा और तुमको कोई पागल खाना भी जगह ना दे। बाय द वे, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ और आइंदा मुझसे यूं फ्रैंक होने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसी लड़कियों की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। उमैर के ये चुपते हुए लफ्ज़ अनीका की रूह को ज़ख्मी कर देते हैं। उमैर, मैं तुम्हें देख लूँगी। इतने में सुल्ताना आ जाती है। अनीका, उमैर तुम्हें क्या कह रहा था? अम्मी, इसका दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने इससे प्यार की दो बातें क्या की, जनाब के तेवर ही आसमान पर हैं। सुल्ताना कहती है कि अनीका, तुम्हें मशवरा दूं, तुम मताहिर को समझाकर अजलान को फातिमा को दिलवा दो। इस तरह फातिमा कभी भी उमैर से शादी नहीं करेगी और ना ही फिर भाभी जान और मंसूर भाई भी फातिमा की शादी उमैर से नहीं करेंगे और अजलान से तुम्हारी जान भी छूट जाएगी। फिर देखना मताहिर के पास तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के अलावा कोई नहीं होगा। अम्मी, मैं आपको कैसे बताऊं, मैं अभी बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहती, अभी मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ और अजलान को झीलने के बाद मेरी तो तौबा ही हो गई है। सुल्ताना अनीका को कहती है, तुम्हें कब समझ आएगी अनीका, औरत बच्चों के बगैर नामुकम्मल होती है और ना ही उसका कोई मुस्तकिल घर होता है। मताहिर की तमाम तर तवज्जो सवेरा पर टिकी हुई है, क्योंकि मताहिर सवेरा से शादी करने के बाद सवेरा की तमाम जायदाद पर कब्जा करना चाहता है और वो नहीं चाहता कि किसी भी सूरत सवेरा उसके हाथ से निकल जाए। नौरीन भी मताहिर से सवेरा की शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि मताहिर नौरीन से सवेरा के प्यार की भीख मांगता है और नौरीन के पांव पड़ जाता है कि मुझे आप अपना दामाद ना समझें, अपना बेटा समझें। मैं सवेरा को इंतहाई खुश रखूंगा और मेरी शादी होने तक मेरी माँ सवेरा को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगी। आंटी, सब कुछ आपके हाथ में है। नौरीन अपनी बेटी की मोहब्बत को देखती है और आखिर सवेरा की खुशियों के सामने हथियार डाल देती है और मताहिर की सवेरा से शादी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन नौरीन के दिल में कहीं ना कहीं खटका ज़रूर है कि मताहिर में कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर है, जो मताहिर अपनी माँ को मिलने से छुपा रहा है। मताहिर का हर रोज़ घर में लेट आना, फिर अनीका को बिल्कुल ही ना लिफ्ट कराना अनीका को बार बार एहसास दिला रहा है कि उसने मताहिर से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। ऊपर से अजलान को पूरा अजाब खाना है, ना दिन को सुकून लेता है और ना ही रात को सुकून लेता है। अनीका मताहिर को कहती है कि मताहिर, अब मुझसे अजलान नहीं संभाला जाता, सारा दिन इसे गोद में उठाए उठाए मैं थक जाती हूँ, प्लीज कुछ करो। मताहिर कहता है, अनीका, तुम कैसी बातें कर रही हो? अजलान तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो किसके पास रहेगा? मैं सारा दिन ऑफिस में होता हूँ और जब घर आता हूँ तो तुम मुझे। मताहिर, मैं सारा दिन अजलान का कोई ठेका नहीं उठा रखा, मैं इसकी आया नहीं हूँ।
घर में फूफो भी है, अब मुझसे अजलान नहीं संभाला जाता, आप इसकी जिम्मेदारी फूफो को दे दें। अच्छा तुम गुस्सा नहीं करो, मैं बात करता हूँ अम्मी जान से। अनिका मताहिर को कहती है, अच्छा मताहिर शॉपिंग के लिए चलें, कितना अरसा हो गया है, हम कहीं घूमने फिरने भी नहीं गए। अनिका तुम्हें पता है कि मैं कितना थका हुआ घर आता हूँ, प्लीज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। अनिका मताहिर को कहती है, मताहिर मैं भी तो थकी हुई होती हूँ, सारा दिन अजलान को संभालती हूँ और फिर किचन में काम करती हूँ, प्लीज अनिका मैं तुमसे मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। अनिका का बस नहीं चलता, या तो अपना सर फाड़ ले या फिर मताहिर का। इधर सुल्ताना ने फातिमा का जीना हराम कर दिया है। सुल्ताना कोई भी मौका नहीं जाने देती किसी भी तरह फातिमा को नसरीन भाभी की नजर में गिरा सके। सुल्ताना कहती है, भाभी मैं तो पहले से ही जानती थी कि फातिमा की नजर हमेशा से ही उमैर पर थी। मताहिर से शादी के बाद भी फातिमा ने उमैर को नहीं बुलाया, हर वक्त उमैर के साथ बातें करना, इसी वजह से तो मताहिर गलतफहमी का शिकार हुआ और फातिमा को तलाक दे दी। भला कौन मर्द अपनी बीवी को दूसरे मर्द के साथ बर्दाश्त करता है, इसमें उमैर का कोई कसूर नहीं है। फातिमा है ही ऐसी, बस उसने आपकी आंखों में धूल जोकर रखी हुई है। उमैर तो कंवारा है और फातिमा लड़कों को फंसाने का हुनर जानती है। भाभी आप बुरा तो नहीं मान रही? नसरीन चुप कर जाती है जैसे सुल्ताना ठीक कह रही हो। इधर मताहिर और सवेरा भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि नौरीन ने सवेरा की जिद के सामने हथियार डाल दिए हैं कि मैं जल्द ही तुम्हारी शादी मताहिर के साथ करवा दूंगी। मताहिर सवेरा को कहता है कि सवेरा मैं चाहता हूं कि अब हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। सवेरा हूँ करती है कि आज मैं अम्मी से बात करूंगी। इधर मताहिर ने सवेरा के ऑफिस के तमाम वफादार अमले को आहिस्ता आहिस्ता निकाल दिया है ताकि ऑफिस के तमाम मामलात मताहिर के हाथ में ही रहें और अपने वफादारों के जरिए तमाम कारोबार का कंट्रोल हासिल कर सके, क्योंकि सवेरा मताहिर पर अंधा एतबार करती है और मताहिर भी वक्तन फवक्तन सवेरा से मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत करवाता रहता है ताकि वक्त आने पर इन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर सके। लेकिन अभी तक भी नौरीन के दिल में खटका सा मौजूद है कि अंदरूनी खाना मताहिर के बारे में मालूमात इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है ताकि मताहिर की असलियत सवेरा के सामने आ सके। इधर फातिमा भी मताहिर की मुश्किलात में इजाफा करने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुकी है और मताहिर के लिए कोर्ट से नोटिस उसके ऑफिस के पते पर जारी हो चुका होता है। इधर उमैर फातिमा से शादी करने के लिए फातिमा को कायल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नसरीन किसी भी सूरत उमैर की शादी फातिमा के लिए करने के लिए तैयार नहीं है और उमैर ने अपने माँ बाप मंसूर और नसरीन को कह दिया है कि वो फातिमा के अलावा किससे शादी नहीं करेगा। मुझे फातिमा के हाँ के लिए सारी उम्र भी इंतजार करना पड़ा तो वो करेगा। नसरीन मंसूर के जरिए फातिमा पर प्रेशर डालने की कोशिश करती है। वक्त निकलता जा रहा है और उमैर से शादी को भूल जाए। मताहिर के खिलाफ भी अब सबूत इकट्ठे होते जा रहे हैं और मताहिर के गुनाहों की सजा जेल कोटरी है। मताहिर का अंजाम भी करीब है। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अल्लाह हाफिज।